हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपको विकास मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में 360 डिग्री से बड़े कोणों के आधार पर 360 डिग्री से बड़े कोणों के आधार पर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों साइन थीटा कॉस थीटा ये सब के मान को देखने वाले हैं। पिछले ही वीडियो में मैंने 90 डिग्री से बड़े कोणों को देखा था। 90 डिग्री से बड़े कोणों को 360 डिग्री तक में देखा था। आज मैं इस वीडियो में 360 डिग्री से भी बड़े कोणों के बारे में देखने वाला हूं। तो जो भी दोस्त लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो जरूर देख लें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, देखिए, इसके लिए मैंने पहले ही से ही निर्देशांक का डब्बा तैयार करके रखा हुआ है। आप लोग इसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि ये आपका यहां से दो मान लेता है 90 डिग्री माइनस थीटा लेता है दोस्तों, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में ये जाता है। सब चीज का व्याख्या पिछले वीडियो में हो चुका है। सेकेंड जो आपका लेता है दोस्तों 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू लेता है, ठीक है दोस्तों। थर्ड जो लेता है आपका, देखिए इसमें बस आपका प्लस ले लेगा, 180 डिग्री प्लस थीटा का लेता है दोस्तों, ठीक है। फिर फोर्थ जो आपका लेगा वो 360 डिग्री माइनस थीटा का लेता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्त लोगों को ये सभी चीजें याद रही होगी। चलिए, और भी हमने क्या देखा था दोस्तों कि इसमें जो है नहीं भी जानते हैं तो देखिए, नहीं जो देखे हैं दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर देखिए, नहीं तो ये कोई बड़ी सी चीज नहीं है। आप लोग ध्यान रखते होंगे इस डब्बे में अर्थात प्रथम चतुर्थांश में जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति साइन रहे, कॉस रहे, टैन रहे, सब प्लस होता है, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। द्वितीय चतुर्थांश में दोस्तों आपका साइन और कौशिक प्लस होता है। कौन कौन दोस्तों? साइन और कौशिक आपका प्लस होता है, ठीक है। तीसरे चतुर्थांश में देखिए दोस्तों टैन और आपका कॉट प्लस होता है, फिर बाकी सब यहां पर माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए दोस्तों कॉस और फिर सेक प्लस होता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं क्योंकि ये सभी चीजें जो है आपको क्लास 11th का मेन बेसिक चैप्टर में मिलता है, लेकिन ये 12th और तो और जनरल कंपटीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीजें होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर जो कोई दोस्त लोग इसको याद करने में कठिनाई बुझते हैं कि किसमें प्लस होता है, तो आप एक वर्ड याद रखें, सेंटेंस याद रखें, ऑल स्टूडेंट, ठीक है दोस्तों, टू कॉलेज। क्या आप लोग इतना नहीं ध्यान रख सकते हैं? ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। देखिए ये आपका ऑल जो आ गया फर्स्ट, स्टूडेंट जो आ गया सेकेंड, टू जो आ गया आपका थर्ड, कॉलेज जो आपका आ गया दोस्त वो फोर्थ कोऑर्डिनेट को दर्शाता है। ऑल बताता है कि प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी पॉजिटिव है, ठीक है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में स्टूडेंट का पहला अक्षर एस लीजिए तो आपको साइन मिलता है और इसी का उल्टा जो होता है कौशिक होता है, यानी वो प्लस में रहेगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में। 2 से टी को उठाइए तो ये तीसरे नंबर पे दिखता है, टी से आपका टैन बनता है दोस्तों और टैन का फिर उल्टा कॉट, ये आपका तीसरे चतुर्थांश में प्लस होता है, इससे ये पता चलता है। फिर फोर्थ में आएगा कॉलेज का पहला अक्षर सी उठाइए दोस्तों, फिर इसका आपका कॉस बनता है और फिर उसका उल्टा सेक बन जाता है, तो ये चौथा में आपका प्लस होता है, ठीक है। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे इन सब कथन को। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज एक याद रखने का आपको हम ट्रिक देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, ध्यान से समझिए दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 360 डिग्री तक का मान कैसे निकाला जाता है, लेकिन 360 से बड़ा दे दे, कितना दे दे? 390 डिग्री दे दे, तो इसका मान संभव नहीं है क्या? है। आप लोग जानते हैं एक पूरा सर्कल घूमने में 360 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन 390 का बनाना रहेगा तो क्या कीजिएगा? तो देखिए दोस्तों, आपको अगर जो 390 का बनाना रहेगा तो आपको एक चक्कर पहले लगाना पड़ेगा, तो यहां तक आपका हो गया 360, फिर 90 यानी 30 ज्यादा, तो आपका फिर 30 ज्यादा करने के लिए आपको प्रथम चतुर्थांश में ही रहना पड़ जाएगा। कहां रहना पड़ जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में। मान लीजिए
360 डिग्री से बड़े कोण पर हम देख रहे हैं, 360 डिग्री से बड़े कोण, किस पर? बड़े कोण पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। और आपसे पूछ दे कि साइन 390 डिग्री का मान कितना होगा? कितना दोस्तों? बहुत सारा उदाहरण बता रहे हैं, केवल आप लोग ध्यान से समझना, एकदम क्लियर है चीजें। 390 डिग्री बोला दोस्तों, कितना? 390 डिग्री बोला, तो आप लोग इसको तोड़ दो 360 के अनुसार, तो 360 प्लस 30 डिग्री लिखिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं 390 ही मिलेगा। अब जानते हैं दोस्तों ये 360 प्लस 30 क्या बता दिया कि आप लोग जो है पहले एक चक्कर लगा चुके हैं, फिर 30 डिग्री और लगा दिए, यानी फिर आप घूम करके प्रथम चतुर्थांश में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? 360 जब लगाए हैं तो एक चक्कर हो गया, लेकिन 30 डिग्री और इसमें कर दिए हैं, मतलब घूम कर गया, फिर प्रथम चतुर्थांश में चले गए हैं। तो अब हम मान किसका लेंगे? 360 से हमें कोई मतलब नहीं रह गया दोस्तों, हमें केवल 30 डिग्री से मतलब रह जाता है। ऐसे कंडीशन में हमें केवल 30 डिग्री से मतलब रह जाता है, और 30 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं साइन का 1/2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट समझिएगा दोस्तों। मान बहुत सारा लिख के लाए हैं आपको बस समझाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए tan 420 डिग्री दे दे, 420 डिग्री दे दे, तो इसका कैसे निकलेगा? देखिए दोस्तों, फिर इसको तोड़िए, 360 प्लस 60 नहीं लिखिएगा, लिखिएगा, यानी ये क्या बताया? पहले 360 बताया कि आप यहां से शुरू किए थे, एक चक्कर लगा चुके हो, लेकिन 60 डिग्री ज्यादा, तो 60 डिग्री ज्यादा मतलब कहां पे रुकेगा? फिर प्रथम चतुर्थांश में जाइएगा। तो फिर 360 से हमें कोई मतलब नहीं रह जाता है, केवल 60 डिग्री से मतलब होता है। और tan 60 सॉरी tan है, तो tan 60 का मान कितना होता है वो आपको याद हुआ रहना चाहिए, तो √3 होता है दोस्तों। तो tan 420 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और समझिएगा, अगर जो हम लोगों को दे दे कि जरा ये तो बताओ कि साइन 570 डिग्री का मान कितना होगा? कितना? 570 डिग्री का मान कितना होगा? तो देखिए कंफ्यूज आइए नहीं, सब उसी तरह से बनेगा। 360 प्लस 90 नहीं लिखिएगा दोस्तों, ठीक है? 360 प्लस 90, सॉरी 90 नहीं, आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा 210। समझिएगा दोस्तों, यहां पर आपका क्या हो गया है? 570 को आप लोग क्या लिखेगा? 360 प्लस 210 लिखिएगा, 570 मिल जाएगा। फिर आप जानते हैं क्या हो गया कि 360 फिर वही काम कि एक चक्कर लगा चुके हैं, तो इससे हमें मतलब नहीं, हमें 210 डिग्री से मतलब है। तो आप लोग साइन 210 डिग्री लिख दोगे, ठीक है? साइन 210 डिग्री को भी क्या 210 डिग्री पर मान कोई याद करता है विद्यार्थी? कोई दोस्त लोग क्या नहीं याद करते हैं? तो इसको हमें फिर तोड़ना पड़ेगा। 210 मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री से बड़ा। 180 डिग्री से बड़ा मान किस में जाता है दोस्तों? तृतीय चतुर्थांश में जाता है, ठीक है? तो इसको और हम लोग क्या तोड़ सकते हैं? साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री तोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है? फिर आपका तृतीय चतुर्थांश के अनुसार क्या 180 प्लस थीटा जो है तृतीय चतुर्थांश में, ये कंफर्म है। साइन क्या इसे प्लस होता है दोस्तों? नहीं, हम लोग जानते हैं ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज वाला नियम, ठीक है? इसमें कॉलेज tan आता है और कॉट होता है प्लस में, यानी साइन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? माइनस में होता है। तो साइन 30 डिग्री माइनस 1/2, क्या समझे कि साइन 570 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों? माइनस 1/2 होगा, ठीक है? चलिए, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो हम बहुत सारा उदाहरण लाए हैं, आप लोग केवल ध्यान से समझना। क्या करना दोस्तों? ध्यान से समझना। अब जो हम 4th उदाहरण लेने वाले हैं, ठीक है? किसी का भी हम ले सकते हैं, सेक का भी ले सकते हैं। 750 डिग्री, कितना? 750 डिग्री है, तो 360 गुना 720, उससे भी ज्यादा हो गया दोस्तों। तो अब इसको कैसे तोड़िएगा? देखिए, तो आप जो है 360 से 750 में भागा लगा दो। क्या लगा दो? भागा लगा दो। कितना बार में काट दोगे? 2 बार में। कितना आ गया? 720। फिर आपका कितना बच गया? 30। आप लोग जानते हैं 570 को ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे? 750 को लाना, सॉरी 750 को कैसे लिखेंगे? तो देखिए 360 डिग्री गुना 2 प्लस 30, पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, लिख दिए। अब देखिए 360 डिग्री गुना 2 क्या बताता है दोस्तों? कि 750 डिग्री का कोण बनाना है ना, तो 2 यहां पर बता रहा है कि आप यहां से स्टार्ट किए एक चक्कर,
फिर यहां से स्टार्ट किए 2 चक्कर, ठीक है, और फिर आपको ले गया कितना 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, तो कुल मिला के बात ये हुआ कि 30 डिग्री मेरा प्रथम चतुर्थांश में आके रुक गया है। कहां पे आके? प्रथम चतुर्थांश में। तो फिर वही बात, आप कई चक्कर लगाएं उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आप कई चक्कर लगाएं उससे कोई लेना देना नहीं, आपको केवल 30 डिग्री पे विचार करना है। तो दोस्तों सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है? 2/√3 हो जाता है, ठीक है। और भी इसी प्रकार से देखिएगा दोस्त लोग, इसी तरह से और भी समझिएगा, ये आपको केवल अभी स्टार्टिंग है, बहुत सारा मान आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए 750 डिग्री के बाद आप लोग आ जाइए, तो ठीक है दोस्तों, सेक को हो गया, इसी के आधार पर tan 750 cos 750 बहुत सारा मान निकाला जा सकता है, छोबत त्रिकोणमिति में ना निकाला जा सकता है। हम एक दिखा दिए, आप लोग बहुत सारा निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे अब लेते हैं, मान लीजिए tan 1080 डिग्री ले लेते हैं दोस्तों, कितना? 1080 डिग्री। तो इसके बारे में क्या कहिएगा? 360 पे तोड़िएगा तो बहुत ही आपको प्लस ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी 360 से पहले ना दोस्तों 180 में भाग लगाइए। कितना बार में लग जाएगा ये आपका? चलिए 3 बार में ये पूरा हो गया, ठीक है। 36 तिया 108 होता है, ये आपका शेषफल तो यहां पर रहबे नहीं किया, शेषफल यहां पर नहीं रहा। मतलब क्या हुआ कि tan 1080 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 360 गुना 3, 360 गुना 3 प्लस 0। तो फिर वही बात आप लोग समझिएगा दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझिएगा। अब ये क्या कह रहा है कि अब जो है ना, आप यहां पर 3 चक्कर लगा चुके हो, ठीक है। ये जो 3 आया वो अब बता रहा है कि 3 चक्कर आप लगा चुके हो, तो उससे मतलब नहीं कि कई चक्कर लगाएं, मेरे पास जो है प्लस में कितना बचा उससे मतलब है। तो 0 ना बचा दोस्तों, तो tan 0 के बारे में क्या ख्याल है कि ये तो 0 ही होता है, यह तो आपका 0 ही होता है, यानी tan 1080 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मान लीजिए cos हमें दे दिया 1410 डिग्री। कितना दे दिया दोस्तों? 1410 डिग्री। बहुत खतरनाक मान ये है, देखिएगा। पहले इसको तोड़ेंगे कैसे? तो 360 से फिर आप भागा लगा दो 1410 में, ठीक है। कितना से लगा दोगे? तो 3 बार में लगाते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 1080। कितना बचेगा? 0, ठीक है। फिर आपका 3 हो गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 3 हो गया और ये खत्म हो गया। 330 बच रहा है, तो इसको हम फिर लिखेंगे cos 360 डिग्री, ठीक है, गुना 360 गुना 3, और फिर शेषफल कितना दोस्तों? आप लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, उसी के आधार पर यह सजाया जाता है, ठीक है। फिर वही बात, इससे मिटा देते हैं दोस्तों। फिर वही बात कि यहाँ पर ये 3 बता रहा है कि आप इतना डिग्री का मान बनाने के लिए 3 बार घूम चुके हैं, तब फिर आप ले गए हैं 330 डिग्री। तो फिर वही बात कि कितना बार घूमे उससे मतलब नहीं है, प्लस में मेरे पास कितना बचा? 330 बचा। कितना बचा दोस्तों? 330 बचा, उससे मतलब है। अब 330 को ना तोड़ देंगे, कैसे तोड़ेंगे दोस्तों? 330 आपका किस चतुर्थांश में जाएगा? तो 360 माइनस 30 कीजिएगा तो चौथा में नहीं चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं, जो भी दोस्त लोग नहीं देखे ना पिछला वीडियो, वो जरूर देख लीजिएगा, उसमें सब समझाया गया है कि कहां पे क्या टूटता है। 180 माइनस थीटा कब होगा? 180 प्लस थीटा होगा, ठीक है। इसलिए रिक्वेस्ट करके बोलते हैं, नहीं तो बढ़िया समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसको हम लोग 360 माइनस 30 लिखेंगे, ठीक है। ये चला गया किस चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में। और चतुर्थ में देखिए यहाँ पर cos है, क्या चतुर्थ में cos का घर है? हाँ है, यानी ये जो है cos प्लस में जाएगा। क्या जाएगा? प्लस में जाएगा। तो cos हो गया 360, खत्म। केवल 30 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री का मान कितना पढ़े आप लोग? √3/2 पढ़े, ठीक है। तो cos 1410 डिग्री का मान कितना आया? √3/2 आया। चलिए दोस्तों, फिर आगे देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से। अभी बोले ना खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारा उदाहरण लाए हैं और भी बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है आज। फिर बोल रहे हैं पढ़ना नहीं है दोस्तों, सीखना है। मेरा कथन ये है, पढ़िए नहीं सीखिए। अब मान लीजिए और भी बड़ा मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं साइन कितना का?
1830 डिग्री का। कितना का? 1830 डिग्री का। ठीक है, 1830 को फिर कैसे तोड़िएगा? तो फिर जो है ना दोस्तों, आप इसमें भाग लगा दो। कितना से लगाओगे? 5 से लगाओ। कितना बार में कटेगा? 1800 कट जाएगा। कितना बचेगा? 30 बचेगा। फिर इसको लिख दो कि साइन 360 गुना 5, 360 गुना 5, ठीक है, 360 गुना 5 प्लस 30। बात आ रही है समझ में दोस्तों? फिर आप क्या समझ रहे हो यहाँ पर कि 1830 डिग्री का कोण बनाने के लिए ना आपको इस पर 5 चक्कर लगा करके 30 डिग्री और बढ़ना है। अर्थात हम लोग फिर प्रथमे में चले गए, या फिर उससे मतलब नहीं है। 360 गुना जितना भी हो जाए ना दोस्तों, 360 गुना जितना भी हो जाएगा सब कैंसिल, सबको खत्म कीजिए। प्लस में क्या बचा? प्लस में क्या बचा? केवल उसको उठाइए। तो प्लस में 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का मान आप लोग कितना जानते हैं? 1/2 जानते हैं। तो यही इसका मान रह गया, यही इसका मान रह गया कि साइन 1830 डिग्री का मान 1/2 होगा। ठीक है, और कोई नियम नहीं। चलिए देखते हैं और भी देखिएगा। 1830 हो गया, मान लीजिए हमको दे देता 1400, चलिए 40 भी एक लाए हैं, 1440 डिग्री। ठीक है, 1440 डिग्री, ये पूरा वही वाला मान हो जाएगा। cos 1440 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी लीजिए, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको क्या तोड़िएगा दोस्तों? 1440 में भाग लगाइएगा 360 से, तो आपका 36 दूना 72 दूना 144। हाँ देखिए, 360 डिग्री गुना 4 ले लेगा। ठीक है, 1440 मिल गया। तो प्लस में क्या बचेगा? 0। शेषफल इस समय 0 बच जाएगा। तो ये अब कहा ना दोस्तों कि 4 चक्कर तुम लगा चुके हो, तो फिर वही बोल रहे हैं चक्करों से हमें कोई मतलब नहीं है, 360 से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है प्लस में कितना आया। ठीक है, भाग लगा के निकाले दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग cos 0 डिग्री के बारे में क्या जानते हो कि इसका मान 1 होता है। ठीक है, चलिए, तो cos 1440 डिग्री का मान 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, अगर जो हमको बोल दिया जाए कि मान निकालो, तो कितना का दोस्तों? मान निकालो तो जरा साइन 3690 डिग्री का। कितना का दोस्तों? 3690 डिग्री का मान निकालो। तो कंफ्यूज आइए नहीं, बड़ा ही आसान सा चीज है। ठीक है, हमेशा भाग लगाइए 360 से, 360 से भाग लगाइएगा 3690 में, तो कितना बार में? एक बार में हो गया। ठीक है, 360। फिर आप लोग देख रहे होगे ये खत्म हो गया। फिर बैलेंस करने के लिए 10 गुना करना, 0 से लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, यानी सीधी सी बात, ये आपका आ गया 36, 360 गुना, ठीक है दोस्तों, 10 प्लस कितना रह जाएगा? 90 डिग्री रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 90 डिग्री। फिर वही बात हम सजाए हैं कि भाज्य बराबर, आप लोग जानते हैं भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल वाला नियम चलता है। फिर यहां पर आप जानते हैं क्या बोल दिया दोस्तों? ये 360 गुना 10 बता दिया कि आप लोग 10 चक्कर लगा चुके हैं। तो फिर चक्रों से मतलब नहीं, प्लस में कितना बचा? जो देखिए 90 डिग्री बचा। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, 1 रह गया। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ जाते हैं और भी कुछ मान देख लेते हैं। ठीक है, समझते जाइएगा, बड़ा ही आसान सा चीज होता है, बड़ा ही आसान सा चीज होता है। ये सभी को मान निकालना दोस्त लोग नहीं जानते हैं, इसलिए नंबर छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में, नंबर कट जाता है उनका। समझिएगा, आपको अगर जो पूछ दे, आपको अगर जो पहले समझ लीजिएगा, एक प्रॉपर्टी लिखा रहे, समझिएगा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सा चीज बता रहे हैं कि साइन माइनस थीटा का मान क्या होगा। आपको मतलब दे देगा कि साइन माइनस 30 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, कॉस माइनस 30 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, ऐसे पूछ देगा तो क्या कीजिएगा? तो इसमें तो चलिए लिख दीजिएगा 1/2, तो गलत हो गया, और इसमें लिख दीजिएगा √3/2, तो ये तो सही हो गया। ठीक है, इसमें आपको माइनस लगाना पड़ जाएगा, इसमें आपको प्लस लगाना पड़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, वही हम अब बताने वाले हैं। समझिएगा, साइन माइनस थीटा बता रहा है यहाँ पर। यहां आपका जो कोण लिया जाता है वो लिखा जाता है। आप लोग इतना जानते हैं, माइनस थीटा जो है कोण को बता रहा है, लेकिन कोण जो है माइनस में लिया गया। इसका मतलब जानते हैं दोस्तों? देखिए, आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे, ये सब बच्चे में ही सिखा दिया जाता है कि कोण की माप जो किया जाता है, एक सरल रेखा लेकर के, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में मापा जाता है। कोण को घड़ी के विपरीत दिशा में मापा जाता है। ठीक है, लेकिन
अगर जो 30 डिग्री का कोण बनाए हैं तो ऐसे लिखिएगा, लेकिन अगर जो -30 डिग्री का बोले ना दोस्तों, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो कोण बना है वो घड़ी के विपरीत दिशा में नहीं, घड़ी की दिशा में बना है, घड़ी की सुई की दिशा में बना है, नीचे की ओर कोण बनाया है, ऊपर की ओर नहीं कोण बनाया। ठीक है, अगर जो माइनस में डाल दिया तो ये आपका नीचे की ओर कोण बनाया। अब समझिएगा, अगर जो मेरा एक सरल रेखा देखा जाए तो ये होता है, आप लोग जानते हैं कोण जब भी बनाया जाता है 30 डिग्री 60 डिग्री तो ऊपर की ओर, लेकिन यहाँ पर माइनस थीटा क्या बता रहा है कि आप ऊपर ना जाकर के ना दोस्तों नीचे आए हैं, ऊपर ना जाकर के आप नीचे आए हैं। कहां आए हैं? ऊपर ना जाकर के नीचे आए हैं, यानी चतुर्थांश में चल गए। किसमें? आप डायरेक्ट कूद गए, चौथे में कूद गए, शॉर्टकट एकदम लगा दिया, घूम के ना गए, पिछुए से आ गए, शॉर्टकट एकदम। फिर आप चतुर्थ में गए हैं तो चतुर्थांश वाला नियम ना पालन कीजिएगा कि अपना मनमौजी कीजिएगा, नहीं, चतुर्थांश वाला नियम पालन कीजिएगा। तो चतुर्थांश क्या बोलता है कि कॉस और सेक प्लस में रखेंगे, बाकी सबको ना माइनस में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है? कॉस है नहीं, सेक है नहीं, तो ये बेचारा प्लस में नहीं जाएगा, ये आपका सीधी सी बात माइनस में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो साइन माइनस थीटा का मान माइनस थीटा हो गया। कैसे हो गया समझा चुके हैं, आगे देखिए और भी समझाते हैं। कॉस माइनस थीटा, तो देखिए माइनस जो ही दिया तो समझ जाइए कि अच्छा ये तो नीचे की ओर चला गया है, घड़ी की सुई की दिशा में कोण बना लिया, यानी चौथा में कूद गया है। ठीक है, और चौथा में कॉस के बारे में क्या ख्याल है दोस्तों? तो कॉस तो चौथा में प्लस होबे करता है ना, तो प्लस कॉस थीटा आपका हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि टैन के बारे में क्या ख्याल है, किसके? टैन के बारे में। तो ये भी भाई साहब क्या चीज में जाएगा? चौथा में तो कूद गया, जहां जो माइनस गया यानी पीछे की ओर मुड़ गया, तो चौथा में डायरेक्ट कूद गया, शॉर्टकट एकदम मार दिया। तो चौथा में तो कॉस और सेक होता है प्लस में, यानी ये टैन भी अपनी मनमौजी नहीं कर पाएगा, ये भी माइनस में जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कॉट के बारे में, तो ये बेचारा भी अपने घर में है, तीसरा में होता है, लेकिन चौथा में तो भी है, तो ये भी क्या चाहिए जाएगा? माइनस में। लेकिन दोस्तों सेक के बारे में, सेक क्या माइनस में जाएगा? नहीं दोस्तों, सेक का ये चौथा चतुर्थांश अपना घर है, यानी उसी में ये प्लस में होता है, तो ये भाई साहब उसमें क्या चीज में रह जाएंगे? प्लस से में रह जाएंगे। लेकिन कॉसेक के बारे में क्या ख्याल है? तो ये माइनस में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कौशिक का अपना घर नहीं है, अर्थात इसमें कौशिक और कौशिक आपका क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आप फिर रट्टा मार करके हम तो बोलते हैं दोस्तों, समझ लीजिए कि हाँ भाई माइनस में गया है, यानी पीछे की ओर चौथा चतुर्थांश में डायरेक्ट कूद गया, चौथा में कॉस सेक प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में, इसलिए देख रहे हैं ना कॉस और सेक प्लस में है, बाकी सब माइनस में है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये वाला चीज आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे की ओर। आगे देखिए आपको क्या बताने वाले हैं। अब आगे आपको दे देगा कि साइन निकालो, तो जरा साइन -30 डिग्री का मान, किसका मान? साइन -30 डिग्री का। तो आप लोग चाहे तो फॉर्मूला रट लीजिए, नहीं तो माइनस देखने के बाद आपके दिमाग खटकना चाहिए कि ये तो माइनस पीछे से घूम गया है, चतुर्थांश में डायरेक्ट गया, जाना चाहिए था पहला में, लेकिन ये माइनस लग के कारण पीछे चला गया है चौथा में। तो चौथा में साइन का मान क्या होता है? माइनस में होता है ना दोस्तों। ठीक है, तो माइनस और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो वैसे नियम वो फॉर्मूला को रटिए या फिर डायरेक्ट नियम को याद रखिए। ठीक है, चलिए अब इसी में हमको बोल देता कि जरा कॉस का -45 डिग्री का मान तो बताओ, कॉस -45 डिग्री का। तो कंफ्यूज नहीं जाइएगा कि इसको भी माइनस में लीजिएगा, नहीं, ये चौथा में है तो चौथा में कॉस जो होता है प्लस में ही होता है। ठीक है, तो आपका कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? 1/√2। चलिए ये आंसर हो गया, क्वेश्चन में आ गया ना, ठपाक से लगाइए 1/√2, आपको 1 नंबर मिल गया। ठीक है, चाहे जनरल एग्जाम हो जो भी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा देखिएगा। तीसरा आपको ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए ना, कहे हम देखते हैं अपना लिखा हुआ, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, अभी केवल छोटा छोटा मान बता रहे हैं, और भी मान बताएंगे, आप लोग समझते जाना। ठीक है, चलिए tan आ जाएगा -60 डिग्री, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? तो फिर वही बात कि इसमें तो कॉस सेक प्लस में रहेगा, माइनस वाला में आपका केवल कॉस, ठीक है, और सेक प्लस में होगा, यानी tan भी आपका माइनस में होगा। तो tan माइनस में, तो tan 60 डिग्री का मान √3, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? -√3। और आगे बढ़ जाते हैं, अब समझिएगा कि साइन अगर जो -120 डिग्री दे दिया तब क्या कीजिएगा?
तो इसको गलती ये हड़बड़ में गलती नहीं कर दीजिएगा कि 120 डिग्री तो आपका दूसरा चतुर्थांश में जाता है, वैसे नहीं कीजिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो माइनस है दोस्तों, तो माइनस के कारण क्या होगा, तो माइनस बाहर निकल जाता है साइन का, क्योंकि अब पीछे से घूमना स्टार्ट किया है, तो माइनस बाहर निकाल दीजिएगा। फिर कितना आपका 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को आप कहां ले जाके तोड़ोगे, अब सोचिए कि 180 माइनस 60 लिखेंगे, 120 को क्या लिखेंगे, पीछे से माइनस ना लगेगा, साइन 180 माइनस 60 डिग्री रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, 180 माइनस 60 डिग्री। फिर वही बात कि माइनस पीछे से रहेगा, 180 खत्म, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। ठीक है, फिर हम रिपीट कर रहे हैं यहां पर दोस्तों, आपको इन सबको तोड़ करके पिछले वीडियो में दिखा दिए, बता दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको 100% सब चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए यहां पर देखिएगा, माइनस लग जाएगा, ये माइनस के कारण साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना जानते हैं दोस्तों, √3/2 जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी का भी मान निकाल लीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हम और भी बहुत सारे मान को देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको बहुत सारे चीज बताने वाले हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सीखिएगा, सॉरी पढ़िएगा नहीं, बार बार निकल जाता है, सीखिएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज याद नहीं होता है और सीखा हुआ चीज कभी भूलते ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगर जो पूछ दे दोस्तों कि जरा बताओ तो साइन आपका 1-75 डिग्री यानी कि 750 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो पहला बात आप माइनस साइन माइनस थीटा के बारे में पढ़ रहे हैं कि माइनस इसका बाहर निकल जाएगा, वहीं कॉस रहता तो प्लस में आता। फिर आपको इसको तोड़ दीजिएगा, कैसे तोड़िएगा, 360 से बड़ा ना है दोस्तों, 360 से क्या है, बड़ा है, तो 360 से भाग लगा दीजिए, कितना में, 750 में, कितना बार में, 2 बार में, कितना आ जाएगा, 36 दूना 72। ठीक है, यानी 30 बचेगा। क्या लिखिएगा इसको कि साइन 360 गुना 2, 360 गुना 2 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, माइनस चलता रहेगा दोस्तों, ये आपका 2 चक्कर लगा चुका है, आपको केवल 30 से मतलब है, तो माइनस रह जाएगा, साइन 30 डिग्री रह जाएगा, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी इसका मान कितना मिला, -1/2 मिला है दोस्तों। ठीक है, -1/2 मिला है। और समझिएगा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारा चीज देखना है। अगर जो दे दे cos माइनस 1080 डिग्री, तो पहली बात माइनस में गए यानी पीछे से घुमा है, तो चतुर्थांश में चल जाता है। ठीक है, तो cos माइनस थीटा आपका प्लस cos थीटा देता है। ठीक है, अभी हम बताए थे। फिर आपको 1080 को कैसे तोड़िएगा, तो 36 से 360 से भाग लगेगा, तो 360 तिया ले लेता है, क्योंकि 36 तिया 108 होता है, तो उसी के आधार पर हम लोग लिखेंगे 360 गुना 3 प्लस 0। ठीक है, डिग्री फिग्री छोड़ दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो जाएगा, प्लस cos 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मान cos पर 1 होता है, यानी कि cos माइनस 1080 डिग्री का मान आपको 1 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम चलिए ले लेते हैं सेक का, किसका, सेक का, कोसेक का भी ले लेते हैं, -1410 डिग्री। तो फिर आप लोग जानते हैं कि सेक माइनस थीटा जो देता है परिणाम, प्लस cos थीटा देता है, सॉरी प्लस सेक थीटा देता है, cos और सेक हमेशा प्लस थीटा देता है, प्लस cos थीटा और प्लस सेक थीटा ही देता है, तो उस आधार पर आपको ये भी क्या दे देगा, प्लस सेक 1410 डिग्री। ठीक है, आपको फिर इसमें भाग लगाना है, 1410 में भाग लगा दो 360 से, कितना से, तो 3 बार में लगाओगे ना दोस्तों, तो 1080, कितना बच जाएगा, 0 3 और 3। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, 360 गुना 3 प्लस 330 लिखिएगा दोस्तों, 360 गुना 3 प्लस 330 लिखिएगा, यानी आप लोग इसमें 3 चक्कर लगा चुके हो, तो फिर चक्रों की संख्या से मतलब नहीं, 330 आया है उससे मतलब है। फिर आप लोग 330 को कैसे तोड़िएगा, तो इसको नहीं तोड़िएगा, 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आराम से तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई हर्जाना क्षति नहीं होगी। फिर आप लोग देख रहे होंगे कि चतुर्थांश में ना चला गया, तो चतुर्थ में तो आपका सेक प्लस में ही होता है, तो सेक 30 डिग्री, और सेक 30 डिग्री का मान कितना जानते हैं, 2/2
√3 जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी मान हो गया। और देखिएगा और समझिएगा दोस्तों, बहुत सारा मान आपका बचा हुआ है, ठीक है। रेडियन वगैरह भी आपको अभी हम बता देते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। आपको अगर जो दे दे कि जरा बताओ तो -19 पाई बटे 5 का मान क्या होगा। -19 पाई बटे 5 का मान क्या होगा, हाँ बढ़िया देख लीजिए, 19 पाई बटे 5 है। तो पहला बात ना दोस्तों, हम लोग माइनस पर विचार करेंगे कि tan माइनस थीटा जो होता है माइनस tan थीटा होता है। तो उस आधार पर ये तो पहले निकलेगा कि -tan 19 पाई बटे 5 रह जाएगा। पहली बात तो आपका ये रह जाएगा। फिर आप लोग जानते हैं पाई जो का मान रेडियन के अनुसार 180 डिग्री होता है, 22/7 नहीं 180 डिग्री। तो क्या लिखिएगा 19 गुना 180 बटे 5, ठीक है। इसको काट दीजिए ना दोस्तों, कितना बार में कट जाता है, 36 बार में, ठीक है। और 36 को 19 से लेते हैं, गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 19 छके 14 से, ठीक है। 14 114 होता है, बाकी बच गया आपका 11। 19 तिया 57 होता है दोस्तों, 57 11 68 हो गया, ठीक है। ये आपका मान रह गया। फिर देखते हैं तोड़ना पड़ेगा कैसे, 360 से भाग लगा करके। तो 360 से भाग लगेगा 684 में, कितना बार में, एक के बार में जाएगा, कितना रह जाएगा, 4 हो गया, 2 हो गया, आपका 324 बचा। तो 360 गुना 1 प्लस 324, आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो 360 गुना 1 खत्म हो गया, आपको केवल प्लस से मतलब, तो 324 डिग्री। आप लोग अब 324 को क्या लिखोगे दोस्तों, 324 को क्या लिखोगे, क्या इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, tan 360 माइनस कितना 6 हो जाएगा, आपका 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, 36 डिग्री, ठीक है। तो -tan 36 डिग्री आपका। देखिए ये तीसरे चतुर्थांश में चला गया दोस्तों, चतुर्थांश में चला गया। तो चतुर्थांश में tan का चिन्ह जो जाएगा ना माइनस में जाएगा, तो ये माइनस है अपने पास, एक और माइनस का चिन्ह लेगा तो ये प्लस, और फिर tan आपका 36 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि tan 36 डिग्री पर मान संभव तो है नहीं, ठीक है। या फिर निकालिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका ऑप्शन जो अगर जो रहता है ना प्लस tan 36 डिग्री, तो आपका यही आंसर होता, ठीक है। ऐसे भी कभी कभी रह जाता है, ठीक है, कि मान पूरी नहीं मिलता है, समझे दोस्तों। तो आप लोग समझ लीजिए, हो सकता है एक आध बार आपका ग्रुप डी या एनटीपीसी, ठीक है, एसएससी के क्वेश्चन में, मेंस एग्जाम में ये सब जो होता है टकरा जाता है, ठीक है। तो वहां पर ये नहीं बोलिएगा क्वेश्चन गलत है, नहीं, क्वेश्चन सही है, ठीक है। आपको ऑप्शन में ये सब दिया रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन पे क्या है, कुछ खास इसी प्रकार से, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझते जाना, अगर जो आपको दे दे कि cot -15 पाई बटे 4, कितना, cot -15 पाई बटे 4, इसको फिर कैसे कीजिएगा। देखिए तो पहली बात तो आपको cot माइनस थीटा के बारे में जानकारी है कि ये माइनस cot थीटा लेता है, तो इसके आधार पर माइनस cot 15 पाई बटे 4 डाल दीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर माइनस cot हो गया, 15 रह जाएगा, 180 बटे 4 हो जाएगा दोस्तों। काटिएगा इसको, 45 से कट गया, ठीक है। फिर देखिए कितना मान आया हम लोगों का, तो 15 × 5 = 75, बकिया 7, 15 × 4 = 60, 7 67, ठीक है। आप लोग फिर इसको देख ले कि 360 से भागा लगाइएगा 675 में, कितना में, 675 में, एक ही बार में ना लग जाएगा। ये आपका 5 हुआ, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों, 360 गुना 1 प्लस 315 डिग्री। फिर वही बात कि इसका मतलब एक चक्कर हो चुका है, ठीक है, और प्लस में 315 है, तो फिर हमको इससे मतलब नहीं, हमको केवल 315 से मतलब है। और 315 को कैसे तोड़िएगा, तो 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री में नहीं तोड़ दीजिएगा, टूट जाएगा, ठीक है। अब ये किस चतुर्थांश में चला गया, तो 360 माइनस जो चलता है ना दोस्तों चतुर्थांश में चलता है, तो चतुर्थांश में तो cos और sec में प्लस रहता है, यानी cot क्या लेगा, माइनस में। तो देखिए एक माइनस पहले से लगा हुआ है, ठीक है, इसके कारण निकला था ना, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और एक माइनस चतुर्थांश में जाने के कारण निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस नहीं हो जाएगा, और cot 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और 45 डिग्री cos का मान कितना होता है, 1 होता है,
समझे दोस्तों, एक होता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक टाइप का और क्वेश्चन देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, जरूर देखिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, देखिए एक तरह का और क्वेश्चन होता है कि यदि cos x बराबर -3/5, ठीक है, जहां आपको दे देगा कि x तृतीय चतुर्थांश में है। किसमें है दोस्तों? तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में है तो अन्य त्रिकोणमितियों में मान निकालें, या फिर पूछ देगा साइन का मान निकालिए, tan का मान निकालिए, किसी का भी आपका पूछ सकता है। तो समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले बोल चुके हैं। समझिएगा दोस्तों कैसे निकलेगा। तो आप लोगों को ये दिया गया है, इसको गौर से देखिए। ठीक है, इसको गौर से देखिए, ध्यान से। तृतीय चतुर्थांश में बोला गया है cos x के बारे में। देखिए तृतीय माइनस क्यों लग गया? क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश आपका ये होता है, जानते हैं, इसमें tan और cot प्लस में होता है। अब cos का मान दे दे या sin का मान दे दे, स्वाभाविक है माइनस में ही जाएगा, इसलिए इसमें माइनस लगाया हुआ है। तो हम ना अन्य मान निकालेंगे, तो उसके लिए आप लोग जानते हैं ऊपर का मान आधार, नीचे का मान कर्ण होता है। तो b का मान 3 हो गया और कर्ण का मान 5 हो गया। ठीक है, आपको लंब निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो आप जानते हैं कि ट्रिक चलता है किसका? 3, 4 और 5 का, पाइथागोरस चलता है। 3, 4, 5, ठीक है, 3 और 5 में रहेगा कोई, तो p जो मिलेगा वो आपका 4 मिलेगा, नहीं तो आप निकाल लीजिए p² बराबर h² - b²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब जिसका भी पूछ दे, आपको साइन थीटा का पूछ दे, ठीक है, साइन थीटा का, इसमें सॉरी x ना दिया दोस्तों, तो साइन x का पूछ दे, तो पहली बात आपका मान p/h होता है, ये याद रखना होता है। p का मान कितना लगाइएगा? 4 लगाइएगा, h का मान 5 लगाइएगा। ठीक है, अब या क्या इसके पहले प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे कि कुछ नहीं लिखेंगे? तो लिखना पड़ेगा। आपको बोल दिया है तृतीय चतुर्थांश में है और आप साइन का मान ले रहे हो, तो तृतीय में तो tan cot ना प्लस में होता है, यानी साइन आपका माइनस में होता है, तो आपको यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से cos तो आपका ये है, tan की बारी, तो p/b होता है दोस्तों, तो p का मान 4 हो गया और b का मान 3 हो गया। ठीक है, तो फिर tan पर विचार कीजिए, क्या ये प्लस में होता है? हाँ, तृतीय चतुर्थांश में प्लस में होता है, तो इसके पहले केवल प्लस लगाइए, काम खत्म। ठीक है, cot x का विचार कीजिए, तो p/b होता है, तो b का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 और p का 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि cot इसमें प्लस होता है कि माइनस? तो प्लस होता है, तो इसमें भी प्लस। आगे देखिए, sec x का बारे में क्या ख्याल है? h/b फॉर्मूला लेता है दोस्तों, h का मान 5 है और b का मान आपका कितना है दोस्तों? 3 है, लेकिन sec तृतीय चतुर्थांश में क्या में है? तो tan cot प्लस में, sec यानी माइनस में, तो ये भी आपका माइनस आ गया। लास्ट आपका बच गया cosec x, फॉर्मूला h/p चलता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए h का मान 5 हो गया है और p का मान कितना हो गया दोस्तों? p का मान 4 हो गया। ठीक है, p का मान 4 हो गया, हम लोग जानते हैं 5/4 मिल रहा है, लेकिन प्लस के माइनस में, तो तृतीय चतुर्थांश में cosec भी आपका माइनस में होता है, इसलिए ये बेचारा भी माइनस में गया। इसी प्रकार आपको बहुत सारा रख सकता है कि आपको कुछ मान दे देगा, जैसे कि और भी मान लीजिए tan थीटा का मान दे दिया दोस्तों। ठीक है, tan थीटा का 4/3 और आपको माइनस लगा देगा, बोलेगा आपका ये जो है चतुर्थांश में, किसमें? चतुर्थांश में है, तो बाकी सबका मान निकालिए। ठीक है, या फिर केवल बोल दे कि साइन का मान क्या होगा, साइन का मान क्या होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, चतुर्थांश में दे दिया है तो साइन पक्का माइनस में आइबे करेगा, क्योंकि चतुर्थांश में cosec प्लस में होता है, तो माइनस वाला जो भी होगा आंसर कितना हो जाएगा? आप नहीं जानते tan थीटा का p/b लेता है, तो p का 4 हो गया, b का 3 हो गया, h निकालिएगा ना दोस्तों तो 5 निकलेगा। कितना? 5 निकलेगा। आपसे साइन पूछा, लगा दीजिए फॉर्मूला, p/b h होता है, तो p का मान आपका 4 हो गया और h का मान 5 हो गया, लेकिन चतुर्थांश में है, ठीक है, तो ये माइनस में जाएगा। यही आपका आंसर रह गया। जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक करिए, नंबर उठा लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही लेने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और लंबे चीजों वीडियो को लंबा देखना कोई पसंद नहीं करते, खास करके पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, फिल्म में आता है तो लंबे लंबे देखते रहते हैं, 2-2 घंटे तक बैठल रह जाएंगे दोस्तों। ठीक है, उठवो नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ाई में उतना ध्यान रहता कहाँ है। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं।
देखिए और फायदा उठाइए, सीखिए और सिखाइए भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।